बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, मई 2026 का ये महीना साइलेंट प्रोग्रेस वाला फेज लेकर आ रहा है। मतलब बाहर से सब नॉर्मल और स्लो दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर काफी चीजें सेट हो रही होंगी। ये वो टाइम है जहां पर आपको लगेगा कि इतना एफर्ट डाल रहा हूं पर विजिबल आउटपुट क्यों नहीं मिला। इट इज लाइक आप जिम गए, जिम ने आपने एक महीने खूब डंबल अंबल उठाए, लेकिन तोंद अभी भी उतनी की उतनी दिख रही है, कुछ कम नहीं नजर आ रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्राउंड वर्क स्ट्रांग बन रहा है, फाउंडेशन मजबूत बन रही है। महीने की शुरुआत रिलेटिवली स्टेबल ही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। आप अपने आप काम को सिस्टमेटिकली हैंडल कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगेंगी। कभी ऐसा फील होगा कि आप एक काम कंप्लीट करते हो और तुरंत दो नए काम सामने आ जाते हैं, जैसे टू डू लिस्ट खत्म ही हो ही नहीं रही है, बस टिक मार्क करते जा रहे हो। अभी आप तो ये काम खत्म करूंगा, अभी छुट्टी मिलेगी, अरे सर ये दो काम बड़े जरूरी थे अभी करने। ओहो, ये काफी एग्जॉस्टिंग हो सकता है आपके लिए। तो मकर राशि वालों, ये महीना काफी मेहनत मांग रहा है आपसे, लेकिन ये एक ग्रोथ का फेज भी है आपके लिए। करियर के पर्सपेक्टिव से ये महीना ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है। आपको काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी होगी। बिजनेस वालों के लिए सिचुएशन स्टेबल है, कोई बड़ा लॉस नहीं दिख रहा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन भी नहीं है। ये वो फेज है जहां स्टडी चलो पॉलिसी आपके लिए सबसे बेस्ट काम करे। स्टडी मतलब करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बस बर्नआउट नहीं हो जाना है। नए एक्सपेरिमेंट्स या रिस्की डिसीजन लेने से बचना बेटर रहेगा। जॉब वालों के लिए काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न रहेगा। कभी ऐसा होगा कि आपने एफर्ट डाला, काम अच्छा किया, लेकिन रिकॉग्निशन डिले मिला, या फिर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई बिना प्रॉपर अप्रिशिएशन के। एक रिलेटेबल मोमेंट अगर मैं बताना चाहूं तो आप सोच रहे हो कि ये काम मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे करवाया जा रहा है, मुझे को हैंडल करना पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको इरिटेट करेंगी। इसके लिए थोड़े मुझे हायर किया था, ये वाली चीज़ें आपके मन से निकलेंगी, लेकिन फिर भी आप किसी को शायद कुछ कह नहीं पाएंगे। अपनी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाने के चक्कर में आप वो काम पूरे ही करेंगे। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये महीना देखा जाए तो काफ़ी सपोर्टिव है। इनकम के चांसेस बने रहेंगे और आप अपनी मेहनत के हिसाब से कमा पाओगे। सेविंग्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती है, लेकिन बीच बीच में छोटे एक्सपेंसेस डिस्टर्ब कर सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि आपने प्लान बनाया सेविंग्स का, लेकिन अचानक कोई ज़रूरी खर्चा आ गया, जैसे घर का काम, हेल्थ या फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसलिए प्लानिंग रियलिस्टिक रखिएगा, रिजिड बिल्कुल मत करिएगा। हेल्थ ओवरऑल ठीक नजर आती है, बस हाँ अपने नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा मत करिएगा। बाकी मैंने आपकी जितनी राशि को एनालाइज किया, एक बॉडी स्टिफनेस है, थोड़ा बहुत फटीक है, लो एनर्जी के कुछ कुछ फेजेस हैं जो 18-18 घंटे के हैं किसी किसी दिन पे, पर ये बहुत मिनिमम है। और मैं जिंदगी में अब ये सब भी नहीं होगा तो भगवान नहीं बन जाएंगे हम, ये वाली बात सोच के मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं। तो बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज दिस मंथ इज गुड, ओके है। बस बर्नआउट नहीं होना, यानी कि काम करने के, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आपने अपनी हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी, ये चीजों से बचना है। लव लाइफ काफी पॉजिटिव साइड पर है, शुक्र का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, कनेक्शन, बॉन्डिंग पूरा सब कुछ फील हो रहा है। डेट पे जाना, मूवीज जाना, इमोशनल कंफर्ट देना एक दूसरे को, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, ओवर एक्सपेक्टेशन अवॉइड करिएगा। कभी ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाए, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरिड लाइफ जनरली स्मूथ रहेगी, छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं। अगर आप कामली हैंडल करते हो तो सिचुएशन इजीली बैलेंस हो जाएगी। फैमिली लाइफ सपोर्टिव रहेगी, लेकिन बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कभी ऐसा फील होगा कि आपकी बात प्रॉपरली कोई समझी नहीं जा रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इशू नहीं है। याद रखिएगा, थोड़ा पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन से ही, थोड़ा सा ये पेशेंस ना बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। धैर्य रखिए, आप सबके सारे रंग दिखाई देते हैं, और अगर आप धैर्य रखते हैं और आप ये चीज़ अगर जीवन में सीख लेते हैं कि कब क्या बोलना है, किस टोन में बोलना है, तो आपसे ज़्यादा आगे कौन ही पहुंचेगा। ये वाणी का एक प्रयोग है, या वाणी का मैं कहूँ एक वरदान है। कुछ लोगों के पास बाय डिफॉल्ट होता है, सबके पास नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है इसे डेवलप कोई भी कर सकता है। गाड़ी चलाते समय केयरलेसनेस बिल्कुल अवॉइड करनी, नो मीन्स नो। बिल्कुल भी आपको कि आज मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, आज मैं लाइट तोड़ के ही आगे जाऊंगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने फोकस मेंटेन किया तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, वरना कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। ओवरऑल ये महीना आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा है, धीरे धीरे चलो, स्लो चलो, पर आगे बढ़ते रहो। हर चीज़ इंस्टेंटली विजिबल नहीं होती, लेकिन जो आप बिल्ड कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बेस जरूर बनाएगा। इस महीने का रेमेडी भी यही है, आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर गुड़ का दान जरूर करना चाहिए, या फिर आलू का, कच्चे आलू का दान आपको 8 किलो अगर कर सके तो अच्छा, नहीं तो 1 किलो आधा किलो भी आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा मई 2026 का पूरा महीना। एक